हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, रिलायंस यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के Q3 के रिजल्ट आ गया है। हम बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों Q3 के नतीजे कैसे रहे और जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो कि शेयर है दोस्तों लगातार ऊपर की तरफ अब ट्रेंड में जा रहा है। ये कितने पे आके रुकेगा दोस्तों, और इस शेयर पे दोस्तों एक्सपर्ट की क्या राय है, यानी कि एक एक्सपर्ट है ओझा जी और उनकी क्या राय है दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों Q3 के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 15 जनवरी को ये अपने Q3 के नतीजे जो कि पेश किए थे, जिनमें दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 293 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है दोस्तों। शुद्ध मुनाफा दोस्तों वह मुनाफा होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि दोस्तों लागत यानी कि इसका कुल खर्चे में से जो कि दोस्तों ये 293 करोड़ रुपए का इसका लाभ हुआ है, उसको शुद्ध मुनाफा बोलते हैं दोस्तों। अगर हम Q2 की बात करें, यानी कि दोस्तों ये तो सितंबर से दिसंबर तक था, और जो कि दोस्तों सितंबर से पहले का Q2 का रिजल्ट आए थे उनमें दोस्तों 668 करोड़ रुपए का दोस्तों उसने रेवेन्यू यानी कि शुद्ध मुनाफा कमाया था। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इसकी जो कि शुद्ध ब्याज दर थी जो कि दोस्तों 269 करोड़ थी, अब वह और कम हो गई है दोस्तों। यानी कि पहले हम बात करें तो दोस्तों वह 414 करोड़ रुपए की इसकी कुल ब्याज आय थी, और वह दोस्तों अब फिलहाल की डेट में 413 करोड़ रुपए से घटकर दोस्तों उसमें से 269 करोड़ रुपए और घट गए हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों कंपनी ने यह भी कहा है सीनियर मैनेजमेंट में जो कि नई युक्तियाँ हैं उनको भी इस्तेमाल करेगी दोस्तों। अब चलो दोस्तों हम आगे चल के बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सितंबर तिमाही में इसका कुल खर्च था वह दोस्तों इसने दोस्तों 98 करोड़ रुपए का इसका कुल खर्च रहा है इस Q3 के रिजल्ट में। यानी कि दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 98 करोड़ रुपए खर्च किए और उनमें से 298 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है दोस्तों। पिछली बार की बात करें तो 88 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आया था, और दोस्तों वहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था। अब हम बात करें एक्सपर्ट की दोस्तों इस शेयर पर अब फिलहाल में क्या रुझान देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों उससे पहले हम बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस दोस्तों अब ये कौन कौन से कारोबार कर रही है। सबसे पहले तो ये दोस्तों उद्यम और सहयोगी जो कि बिजनेस है इसका दोस्तों। उसके बाद हम बात करें जियो पेमेंट बैंक, जियो इंश्योरेंस ब्रेकिंग, जियो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस दोस्तों, जियो इंफॉर्मेशन, और दोस्तों जियो फाइनेंसर, जियो पेमेंट सॉल्यूशन, रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग जो कि ये इसका एक फंड है, और जियो पेट्रोलियम ट्रस्ट और जियो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज। इस तरह के कारोबार को दोस्तों ये कंपनी अभी फ़िलहाल के टाइम पे कर रही है। और उसके बाद हम बात करें ओझा जो कि दोस्तों ओझा जी ने कहा है कि Q3 के रिजल्ट के बाद हमें उम्मीद है कि कंपनी लंबी है लाइसेंस बीमा और वित्तीय सेवा को प्रदान करने के लिए अब दोस्तों सहमत है। यानी कि ये जो बीमा और दोस्तों लाइसेंस बीमा जो कि ये दोस्तों लॉन्च करने वाली थी अब ये उनको कर सकती है। उसी के साथ साथ इन्होंने कहा है कि हम सब इनको ध्यान में रखते हुए इसके बारे में अगर हम बात करें तो उनका दोस्तों इस शेयर के बारे में क्या टारगेट दिया है, कितने पैसे पे इनका टारगेट है दोस्तों। तो जो कि दोस्तों ये ओझा जी हैं, ये हैंसेक्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड जो कि ABP रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, उनके ये रिसर्चर हैं ओझा। इन्होंने दोस्तों कहा है कि जियो फाइनेंसर का शेयर 5% की बढ़त के बाद 266 रुपये पे बंद हुआ है, और लिस्टिंग के बाद यह स्टॉक वर्तमान में 262 रुपये पे उनको ब्रेकआउट दिख रहा है दोस्तों। यदि इस स्टॉक का ब्रेकआउट बरकरार रहता है तो उन्हें उम्मीद है कि यह स्टॉक जल्दी ही 290 और 310 के स्तर पर जाएगा, यानी कि इसका अगला टारगेट 310 रहेगा। हालांकि इसका स्टॉप लॉस अगर आप लेते हैं तो 240 का रख सकते हैं। 240 के नीचे अगर ये जाता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। उसी के बाद हम बात करें दोस्तों इसके नए कारोबार की, तो इससे पहले 4 जनवरी को जियो फाइनेंशियल सर्विस ने दोस्तों ब्लैक रॉक फाइनेंसर मैनेजमेंट के साथ भारत म्यूचुअल फंड एक दोस्तों इनका म्यूचुअल फंड है उसको शुरुआत करने के लिए इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट कागजात दोस्तों सेबी को दाखिल कराए थे। उसके बाद भी इनका क्या रहा उसकी हम बात करें तो दोस्तों सेबी ने इनको मंजूरी अभी तक दी है, या फिर दोस्तों सेबी ने मंजूरी नहीं दी है।
तो इस सिद्धांत पर सेबी ने दोस्तों इसको पास करके विचाराधीन कर दिया और जॉइंट वेंचर के रूप में कंपनी को 19 अक्टूबर 2023 को आवेदन जमा किया था। ऐसा 31 दिसंबर 2023 तक म्यूचुअल फंड आवेदनों के लिए अपडेट लिस्टिंग में पता चल जाएगा दोस्तों, यानी कि ये भी काम इसका हो चुका है दोस्तों।